जुम्मा का दिन एक ख़ास अहमियत रखता है। जुम्मा के दिन अल्लाह ताला एक ख़ास इनाम व रहम फरमाते हैं। अगर जुम्मा को हज आ जाए तो वो हज अकबर है और उसका सवाब 70 हज के बराबर होता है। ये जुम्मा की फजीलत की वजह से है। जुम्मा के दिन एक नेक अमल का सवाब 70 गुना है। इसी तरह जुम्मा के दिन अजाब भी 70 गुना होता है। इसलिए जुम्मा के दिन ऐसे कामों से इज्तनाब करना चाहिए जिनसे अल्लाह ताला नाराज़ होता है। जुम्मा की फ़जीलत की अहमियत के साथ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक पूरी सूरत जुम्मा नाजिल फरमाई है। जुम्मा के दिन की बहुत सी फजीलत है। इनमें से एक फ़जीलत जो मस्जिद में जल्दी जाते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुम्मा के दिन जनाबत के गुस्ल की तरह एहतमाम के साथ गुस्ल करता है फिर पहली फुर्सत में मस्जिद जाता है तो गोया उसने अल्लाह की खुशनुदी के लिए ऊँटनी कुर्बान की। जो दूसरी फुर्सत में जाता है गोया उसने गाय कुर्बान की और जो तीसरी फुर्सत में जाता है गोया उसने मेंढा कुर्बान किया। जो चौथी फुर्सत में जाता है गोया उसने मुर्गी कुर्बान की। जो पांचवी फुर्सत में जाता है गोया उसने अंडे अल्लाह की खुशनुदी हासिल की। फिर जब इमाम खुतबे के लिए निकल आता है तो फरिश्ते खुतबे में शरीक होकर खुतबे में शरीक हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जुम्मे का दिन होता है तो फरिश्ते मस्जिद के हर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। पहले आने वाले का नाम पहले और उसके बाद आने वाले का नाम उसके बाद लिखते हैं। इसी तरह आने वालों का नाम इसी तरतीब से लिखते रहते हैं। जब इमाम खुतबा देने आता है तो फरिश्ते अपना रजिस्टर जिसमें आने वालों का नाम लिखे गए हैं लपेट देते हैं और खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। इरशाद बारी ताला है, मोमनो जब जुम्मा के दिन नमाज के लिए आज़ान दी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ लपको और ख़रीदो फ़रोख्त तर्क कर दो। अगर समझो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। दौरान खुतबा किसी तरह की बात करना हत्ता कि नसीहत करना भी मना है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुम्मा के दिन दौरान खुतबा अपने साथी से कहा खामोश रहो, उसने भी लहू से काम लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कंकरियों को हाथ लगाया यानी दौरान खुतबा उनसे खेलता रहा या चटाई कपड़े वगैरह से खेलता रहा, उसने फजूल काम किया और इसकी वजह से जुम्मा का ख़ास सवाब ज़ाया कर दिया। हमें इन बातों से इज्तनाब करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा के दौरान गोट लगाकर बैठने से मना फरमाया है। आदमी अपने घुटने खड़े करके रानों को पेट से लगाकर दोनों हाथों को बांध ले तो उसे गोट मारना कहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर फरमाते हैं कि मैं जुम्मा के दिन मिंबर के करीब बैठा हुआ था। एक शख्स लोगों की गर्दनों को फलांगता हुआ आया जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जा, तूने तकलीफ़ दी और ताख़ीर की। जब आप खुतबा के दौरान जाओ लोगों की गर्दनों को मत फलांगो बल्कि पीछे जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ।